हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, तैयारी चल रही है सबकी? यस स्टूडेंट्स, यस। आ जाइए सब लोग लाइव पर, फटाफट आ जाइए। यस, लाइव पर आ जाइए स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। देखिए स्टूडेंट, इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को लाइव क्लास पर आपको प्रैक्टिस करा दिया है और उसके सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। अभी यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को देख करके आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, इसलिए आप ऐसे सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और एक दूसरे के पास भी शेयर कर दीजिए जिससे सबकी तैयारी अच्छी हो जाए और मार्क्स भी अच्छे अच्छे हैं। तो ऐसे कुछ जो है हम सैंपल पेपर आपके लिए 3-4 सैंपल पेपर यदि आपको सॉल्व करा देंगे ना, तो हमें लग रहा है आपके मैक्सिमम नंबर जितना आप सोचे नहीं है। जैसे कुछ बच्चों का जो है बहुत कम नंबर है, अभी इसके पहले के जितने एग्जाम हुए हैं नंबर बहुत कम है, तो उसको इम्प्रूव कर जाएंगे, काफी ज्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे। और जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले से है तो उनके लिए क्या है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले होगा। यस, आइए स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। यस, यस स्टूडेंट्स, दिस इज द सेक्शन सी। सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं और 31st स्टार्ट करेंगे। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ फेयर कॉइंस आर टास्ड 4 टाइम्स। अ फेयर कॉइंस आर टास्ड 4 टाइम्स। एक फेयर कॉइंस को जो है वो 4 बार टास्क किया गया है। अब समस्या है 4 बार टास्क करने की समस्या नहीं है, समस्या ये है कि आप 4 बार अगर टास्क करोगे उसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, यदि आप सैंपल स्पेस बना लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। अ पर्सन विंस 1 रुपीज फॉर ईच हेड। 1 रुपीज फॉर ईच हेड, मतलब एक हेड आ जाता है, यदि एक हेड आता है तो वो 1 रुपये जीत जाता है, ठीक है। मतलब जैसे ही उसने टॉस किया, अगर हेड आ जाता है, किसी पर भी हेड आ जाए तो वो 1 रुपये जीत जाता है। फिर उसके बाद कर रहा है एंड लॉस 1.5 रुपीज फॉर ईच टेल। और एक 1.5 रुपये 1.50 रुपये जिसका लॉस हो जाएगा। वो कब लॉस होगा, जब उसको हेड नहीं मिलेगा, मतलब हेड ना आने पर, टेल आने पर उसको 1.50 रुपीज जो है उसका लॉस हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, क्लियर इतना? मतलब हेड आने पर 1 रुपये जीतता है और टेल आने पर 1.5 रुपये वो लॉस कर देता है। यस, देखिए फ्रॉम द सैंपल स्पेस, इस मीन सैंपल स्पेस हमको बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस हमको बनाना पड़ेगा। हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टास्क एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग ईच ऑफ द देम अमाउंट। यस स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस बना लेते हैं। और सैंपल स्पेस, अभी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सैंपल स्पेस बना ही नहीं पाते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 कॉइन्स है, यदि आप 2 कॉइन्स को टास्क कर रहे हो तो सिंपल सा है, 2 कॉइन्स को यदि टास्क करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस जनरली आपका यही बनेगा। देखिए इसको आपको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेड हेड और अगला बनेगा हेड टेल, फिर अगला बनेगा टेल हेड और अगला बनेगा टेल टेल। ऐसे स्टूडेंट्स, ये हमारा सैंपल स्पेस किसका है, जब 2 कॉइन्स को टास्क करते हैं। हम आपको बनाना बता रहे हैं, बनाना सिखा रहे हैं, कैसे आप इसको बनाओगे। जिनको नहीं आता बनाना उनके लिए समस्या है। देखिए अब ये 2 कॉइन्स का है, अब मान लेते हैं 3 कॉइन्स है। 3 कॉइन्स दे, 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस तो बना है ऑलरेडी। एक कॉइन से जिसके साथ और इंक्लूड करते हो तो इसका मतलब उसमें हेड और टेल फिर आ जाएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। इट मीन्स हेड और टेल के साथ इसको आप कनेक्ट कर दीजिए तो ये नया एक सैंपल स्पेस तैयार हो जाएगा हमारा। यहाँ से मीन्स दैट पहला हमारा बनेगा इसमें हेड हेड टेल, हेड 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 हेड, और अगला बनेगा हेड हेड टेल, और अगला बनेगा हमारा तो या तो ऐसा करते हैं भैया, यहाँ पर हमें 4 का बनाना है ना, हमें 4 का बनाना है तो हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं तो इसका क्या बन जाएगा आपका, इसका आपका जनरली बनेगा हेड हेड हेड, और अगला बनेगा हेड हेड टेल बनेगा, और अगला बनेगा हेड टेल हेड बनेगा, और फिर हेड के साथ कनेक्ट करेंगे हेड विद टेल। ऐसे स्टूडेंट्स, ये हमारा भी हेड से कनेक्ट हुआ। अब देखिए ऐसे टेल से भी हो सकता है, तो टेल विद हेड हेड, टेल विद हेड टेल, टेल विद टेल हेड, टेल विद टेल टेल, ठीक है। ये हमारा अगला 4 बनेगा। दिस मीन्स दैट वी कैन राइट, टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड, और लास्ट में बनेगा
टेल टेल टेल। यस स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके 8 सैंपल स्पेस बने हैं, ठीक है। 8 ये जो सैंपल स्पेस बना है इसमें एलिमेंट्री इवेंट कितने हैं, सैंपल पॉइंट कितने हैं, इन दिस सैंपल स्पेस देयर इज सैंपल पॉइंट इज 8 सैंपल पॉइंट। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आपको 4 का टास्क करना है। अब 4 का टास्क करना है तो नो प्रॉब्लम, 4 का टास्क करना है, 4 का बनाना हम सिखा दे रहे हैं आपको। देखिए 3 का तो ये बना है, अब 3 का यदि बना है तो 4 का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए भैया यहाँ हेड और टेल, अगला जब इंक्लूड करेंगे हेड टेल उसके साथ और कनेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये हेड के साथ ये आएगा, हेड के साथ ये भी आ सकता है। इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ रख सकते हैं, ये भी आ सकता है, कितना बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे टेल के साथ इसका एडजस्ट करेंगे, जब टेल के साथ एडजस्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर टेल के साथ करेंगे ये बनेगा, इसके साथ हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है। यस स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो अगर इसको बनाएंगे जो हमारा लास्ट फाइनल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, देयरफॉर द सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है कि यदि आप जो है 4 कॉइन्स को टास्क करते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो हमने 2 का बताया, 3 का बताया, 3 के बाद चौथे का कैसे बनता है इसको देखिए। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं है, वो तो कर लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो बना लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी सैंपल स्पेस 3, 4, 5 का कॉइन्स का टास्क करने को आ जाए तो बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है, वो सोच सोच के बनाते हैं, हेड आएगा टेल आएगा, टेल आएगा हेड क्या क्या आएगा, तो उसमें जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इस क्वेश्चन नहीं हो पाता। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। यहाँ बनेगा हमारा हेड 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 हेड, ये हमारा पहला बन गया। यस स्टूडेंट्स, अब हेड के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, हेड 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 टेल। फिर हेड के साथ तीसरा हेड विद हेड टेल हेड, फिर यहाँ हेड विद हेड हेड टेल टेल। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ तक हो गया, 4 तक, 1 2 3 4। अब 5th में आएंगे, 5th में जब आएंगे तो बनेगा हेड टेल हेड हेड, 5th में बन गया। अब 6th में आएंगे, जब 6th में आएंगे तो क्या बनेगा आपका, 6 में आएंगे तो बनेगा हेड टेल हेड टेल। और जब 7th में आएंगे तो हेड टेल टेल हेड, और जब लास्ट में आएंगे तो हेड टेल टेल टेल। ऐसे स्टूडेंट्स ये हमारा बन जाएगा, यस ये बन जाएगा। ओके, एनी डाउट। यस स्टूडेंट्स, देखिए आपका इसके साथ 8 बना होगा अभी एच के साथ, अभी मैं हेड के साथ लिया हूँ ना इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरीके से टेल के साथ एडजस्ट करूंगा, 1 बाई 1 बाई 1 1 बाई 1 बाई 1, आएगा टेल हेड हेड हेड। देखते रहिए, आप देखते रहिए, ऊपर देखते रहिए, आप भी बनाइए, आप भी साथ साथ बनाइए। आएगा टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड, और लास्ट में RRT। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, तो हमने सैंपल स्पेस बनाया क्यों है, सैंपल स्पेस इसलिए बनाया है इस स्पेस, इससे जो है क्वेश्चन बहुत इजी वे में आ जाएगा, इसीलिए हमने सैंपल स्पेस को कंप्लीट कर लिया। यस, आइए आइए क्वेश्चन को देखते हो। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1 हेड फॉर 1 हेड 1 रुपीज फॉर ईच हेड, 1 रुपीज फॉर ईच हेड इज विनर एंड रुपीज 1.5 इज 5.0 1.50 इज लॉस इफ द टेल अकर ऑन द डाई। यस, अकर ऑन द कॉइन्स। यस स्टूडेंट्स, अकर ऑन द कॉइन्स। तो देखिए अब कह रहा है यदि उसमें सभी हेड आ जाते हैं तो वो 1 रुपये क्या करता है, 1 रुपये का विनर हो जाता है, 1 रुपये वो जीत जाता है। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हम क्वेश्चन को अब यहाँ पे केस वाइज करेंगे ना भाई, चारों हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है, ऐसे कई सिचुएशन बन सकती है। या हो सकता है 1 भी हेड ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी ना, हो सकता है चारों हेड आ जाए तो 1 भी हेड ना आए, भाई उसकी किस्मत की बात है, किस्मत अच्छा होगा, बाई लक साथ दे देगा तो हेड 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 हमेशा हेड हेड आएगा, तो विनर होता चला जाएगा। और यदि दुर्भाग्य है उसका भाई तो क्या करेंगे आप, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जब दुर्भाग्य बना रहेगा तो फिर उसका तो लॉस होना तो तय है। यस स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए केस फर्स्ट, दिस इज द केस फर्स्ट। यस स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये हमारा केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में अब यहाँ लिखेंगे फार फोर हेड, फार फोर हेड। यस स्टूडेंट्स, फार फोर हेड। अब बताइए फार फोर हेड, फोर हेड आने पर वो क्या करता है, गेन होता है, उसका गेन होता है। तो इसका मतलब लिखेंगे देन गेन अमाउंट, देन गेन अमाउंट, हम लोग निकालेंगे गेन अमाउंट, गेन अमाउंट। यस स्टूडेंट, गेन अमाउंट। तो बताइए गेन अमाउंट कितना आएगा, 4 इंटू 1, चारों पर देखिए यहाँ पर है आपका ये आएगा, ठीक है, ये आएगा, मतलब चारों पे हेड आता है, हो सकता है चारों पर हेड आ रहा है। इसका मतलब 4 इंटू 1 इज इक्वल टू दी 4 रुपीज। तो उसको कितने रुपए गेन मिलेंगे, गेन होगा उसका 4 रुपीज। इन दिस केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी इसको हम E1 से दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू दी, देखिए इसमें टोटल सैंपल स्पेस भैया क्या है, टोटल सैंपल स्पेस मतलब एलिमेंट्री इवेंट, टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितने हैं, यदि 4 कॉइन्स को टास्क किया जाए तो टोटल एलिमेंट्री इवेंट इसमें कितने बनेंगे, टू दी पावर 4, टू दी पावर 4, टू दी पावर 4 मीन्स जो अभी आप बनाए हैं 1 बाई 1 तो 16 बना है। इसका मतलब इस तरीके से हम 16 लिख सकते हैं। तो 16 सैंपल स्पेस हमारे सैंपल पॉइंट इसमें बनेंगे। यस स्टूडेंट, कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। यस, तो 16, तो इसका मतलब फेवरेबल कितना बार हुआ, एक टाइम्स हुआ, 1 टाइम्स हुआ है, फेवरेबल जो है 1 टाइम्स है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, पहले केस की जो आंसर आएगा 1 बाई 16 आ जाएगा। यस, चलिए केस सेकंड, केस सेकंड, चलिए आप आंसर बताइए, आप आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। केस सेकंड में हम क्या ले लें, फॉर 3 हेड 1 टेल। यस स्टूडेंट, 3 हेड और 1 टेल, यदि 3 हेड और 1 टेल आता है तो कितना गेन होता है, इसका गेन होता है कि लॉस होता है, ठीक है, गेन होता है कि लॉस होता है, आप खुद बता सकते हो। 3 हेड आने पर, 3 हेड आने पर कितना उसका अमाउंट होगा, 3 इंटू 1 रुपीज होगा, और माइनस लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है 1, तो 1 इंटू 1.50 रुपीज, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 1.50 रुपीज। इसको हमको क्या मिला है, गेन हुआ है, ठीक है, इतने का गेन हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा गेन अमाउंट, गेन अमाउंट पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में आप ऐसे समझिए, ठीक है, गेन ही अमाउंट होगा। तो यदि गेन अमाउंट है तो ये हमारा गेन अमाउंट आ गया, ठीक है, दिस इज आल्सो गेन अमाउंट, दिस इज आल्सो गेन अमाउंट। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए आप शॉर्टकट में गेन, यस स्टूडेंट, गेन लिख दीजिए। यस, चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी इन दिस केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब बताइए 3 हेड 1 टेल, 3 हेड 1 टेल, देखिए एक ये है 3 हेड 1 टेल, 3 हेड 1 टेल, देखिए यहाँ पर है 3 हेड 1 टेल है, और 3 हेड 1 टेल देखिए यहाँ पे है 3 हेड 1 टेल है, 3 हेड 1 टेल और कहाँ है, और देखिए 3 हेड 1 टेल देखिए, यस स्टूडेंट्स यहाँ पे है 3 हेड 1 टेल, और कहाँ है, बस 3 हेड 1 टेल, बाकी और कहीं। तो कितने फेवरेबल हो गए, फेवरेबल कितने हो गए, यस स्टूडेंट्स, इसमें फेवरेबल कितने हुए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, फेवरेबल इतने कितने हो गए, यस स्टूडेंट्स, फेवरेबल हो गया आपका कितना 4, फेवरेबल 4, 1 2 3 4, दिस बिकम 4 बाई 16 मीन्स दैट कितना आ जाएगा इसका आंसर 1 बाई 4। यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 4। यस स्टूडेंट्स, 1 बाई 4। यस, चलिए केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड, केस थर्ड, चलिए केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में स्टूडेंट क्या कहेगा, केस थर्ड में हमारा क्या हो सकता है, केस थर्ड में हो सकता है फॉर 2 हेड एंड 2 टेल, 2 हेड एंड 2 टेल। चलिए इसमें बताइए लॉस होता है कि नहीं होता है, आपको चेक करिए। तो यहाँ कितना आएगा, 2 हेड का 2 इंटू 1 होगा, ये विनर होगा, इतना इसके पास अमाउंट मिलेगा 2 इंटू 1, और ये फिर लॉस कर रहा है, ऐसे लॉस कर रहा है, 2 टेल आ गया, 2 टेल आ गया तो लॉस कर रहा है, तो 2.1 2 इंटू 1.50, दिस इज इक्वल टू दी, यहाँ हो जाएगा आपका कितना माइनस का 1, माइनस का 1, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर इसका अमाउंट क्या हो गया, लॉस हो गया। यस स्टूडेंट्स, इसका अमाउंट यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका अमाउंट क्या हुआ, लॉस हो गया। यस, तो इसका अमाउंट यहाँ लॉस हुआ। चलिए इस केस में प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए भैया
देखिए फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो रहे हैं, 2 हेड 2 टेल का, 2 हेड 2 टेल का फेवरेबल कितना हो रहा है यस स्टूडेंट्स, देखिए कितने हो रहे हैं 2 हेड और 2 टेल के, 2 हेड 2 टेल, देखिए किसमें है 2 हेड 2 टेल, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री इवेंट है 2 हेड 2 टेल, ये है 2 हेड 2 टेल, देखिए यहाँ पे है, और 2 हेड 2 टेल कहाँ पे है, 2 हेड 2 टेल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 हेड 2 टेल, ये है आपका 2 हेड 2 टेल, और यहाँ पर भी है 2 हेड 2 टेल, और देखिए कहाँ पे है 2 हेड 2 टेल, यहाँ पर भी है। बस स्टूडेंट बस इतना है। अब इसको आप देख लीजिए कितने बन रहे हैं, ठीक है, कितने बन रहे हैं आप बताइए, फटाफट बताइए कितने बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, इट मीन्स 6। इसकी प्रोबेबिलिटी भैया कितनी आ जाएगी, इन दिस केस द probability of an event is equal to the 6 by 16, 6 by 16, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो उसे कट जाएगा 2 3 by 8, यस स्टूडेंट 3 by 8, ये हमारा आ जाएगा थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी, यस स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस 4 देखते हैं भैया, केस 4 में देखिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या संभावना हो सकती है, यहाँ लिखेंगे फॉर 1 हेड एंड 3 टेल, फॉर 1 हेड एंड 3 टेल, चलिए बताइए कितना अमाउंट इसका लॉस होगा, जल्दी बताइए, यस स्टूडेंट्स, यस कितना आया, यस भैया, हाँ भैया बताइए कितना आया, यस तुरंत बताइए आपका कितना आया। तो यहाँ कितना करेंगे 1 इंटू हेड आने पर ये 1 रुपये जीत जाता है, और टेल आने पर 1.50 रुपीज इसका लॉस हो जाता है, ठीक है 1.50, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 4.50 रुपीज, यहाँ 1 रुपीज माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा 3.50, मतलब 3.5, मतलब 3.5 रुपये ये क्या करेगा, इसका लॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3.5 रुपये इसका क्या होगा, लॉस हो जाएगा, यस स्टूडेंट्स, लॉस, ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट लॉस, ठीक है, अमाउंट इज लॉस, यस स्टूडेंट्स। आइए इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी E4 ना, ठीक है, आइए देखते हैं। अब 1 हेड और 3 टेल, यस स्टूडेंट 1 हेड और 3 टेल, देखिए कहाँ कहाँ रहा है, यस 1 हेड और 3 टेल, 1 हेड और 3 टेल, 1 हेड और 3 टेल, देखिए यहाँ पे है 1 हेड और 3 टेल, देखिए यहाँ पर है 1 हेड और 3 टेल, देखिए यहाँ पे है स्टूडेंट, और यहाँ पर है 1 हेड और 3 टेल, देखिए टोटल कितने हो गए भैया, टोटल कितने हो गए, यस स्टूडेंट्स, टोटल कितने हो गए 4, यस स्टूडेंट्स 4, ये 4 हो गया, दिस मीन्स दैट अगर हम इसको अब निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4 बाई 16 इज इक्वल टू दी 1 बाई 4, ठीक है, इस केस की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, इसके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 बाई 4, लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है 1 बाई 4, यस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लास्ट maybe in this case yes students, maybe in this case R all tail आ जाए, नो हेड आए, इसका मतलब नो हेड यहाँ लिख देते हैं, नो हेड एंड 4 टेल, हेड ना आए और 4 के चारों के आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है, इन दिस केस में बताइए कितनी अमाउंट होगी, यस स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कितना आएगा, यस ये हमारा टेल है 4 टेल, ठीक है, यस देखिए 1 हेड और 4 टेल, 1 हेड और 0 हेड एंड 4 टेल, 0 हेड मीन्स उसमें कोई एक भी रुपये उसको तो मिलेगा नहीं, उसका किस्मत इतना खराब था कि एक भी हेड नहीं आया, आप सोचिए एक भी हेड नहीं आया, इसका मतलब वो अमाउंट वहाँ क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, अमाउंट 0, इसका मतलब इसका लॉस कितना हुआ, उसका लॉस कितना हुआ, सीधे आप बता दीजिए 1.56 रुपीज लॉस हो गया, देन मीन्स दैट 1.5 इंटू 4 तो आ जाएगा 6 रुपीज, माइनस इंडिकेट दैट अमाउंट इज लॉस, तो वो 6 रुपये अपने पास से भी गंवा के जाएगा, यस अपने पास से भी 6 रुपये गंवा के जाएगा, यस स्टूडेंट्स। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 5, पांचवा इवेंट हमारा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी पांचवें इवेंट की, वो देखिए कितना होगा, वैसे स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए एकदम किनारे लास्ट में जाते जाते वो हार के गया, यस स्टूडेंट्स, जाते जाते वो हार के गया, मतलब एक फेवरेबल इज 1 एंड टोटल हमारा है कितना 16, दिस इज द एवर आंसर, यस स्टूडेंट। इसके लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/16, यस, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है फिनिश हो गया। ये थोड़ा समझाने में आप टाइम थोड़ा इसमें
इसलिए बेसिक्स से स्टार्ट किए हैं कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यस स्टूडेंट्स, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और इसलिए इसको थोड़ा डिटेल बताए हैं भैया, डेप्थ में इसलिए बताए हैं जिससे सबकी तैयारी अच्छे से हो जाए। जैसे अभी बहुत लोग इसमें बना नहीं पाते ना, इसमें सब अच्छे से तैयार नहीं कर पाते, बना नहीं पाते। ये देखिए पांचों जो है आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। पांचों जो है ये इकट्ठा पे है, ठीक है, ये इकट्ठा हम कर दे रहे हैं पांचों, ये है हमारा, ठीक है, ये पांचों केस हमारा इकट्ठा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भैया देखिए, इसमें भैया एक पार्ट और है, आर करके एक पार्ट और आया है, ये आर करके एक पार्ट और आया है। ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। देखिए इसमें एक वर्ड दिया है, एक वर्ड दिया है ये, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है वॉवेल्स की और कॉन्सोनेंट की। यस स्टूडेंट्स, ये जो लेटर दिया है पहले इसमें चेक कर लेंगे कितने हमारे पास जो वर्ड दिया है ना, वर्ड एसोसिएशन जो दिया है, इसमें हम देख लेते हैं कितने हमारे पास लेटर्स हैं। यस स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेंगे, उसमें देखेंगे कितने वॉवेल्स हैं एंड कितने कॉन्सोनेंट हैं। वावेल और कॉन्सोनेंट जब हमें क्लियर हो जाएगा तो हम अलग से प्रोबेबिलिटी वावेल की और अलग से प्रोबेबिलिटी किसकी, कॉन्सोनेंट को निकाल लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। यस स्टूडेंट्स, यस यस, चलिए बताइए। यस स्टूडेंट्स आइए बताइए। आर, इसका आर पार्ट, यस देखिए आर पार्ट, इसका आर पार्ट क्या है, इसका आर पार्ट। यस स्टूडेंट्स, यस आर पार्ट। देखिए आर पार्ट कैसे सॉल्व होगा। यस देखिए, यस आर पार्ट, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड। इस वर्ड में कितने लेटर हैं आप गिन लीजिए, गिनिए, देखिए कितने आ रहे हैं। आप बताइए, इसका मतलब ये हमारा टोटल फेवरेबल जो होगा, सो टोटल सैंपल स्पेस का जो सैंपल पॉइंट होगा वो कितना होगा, काउंट कर लीजिए। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दिस मीन्स दैट इसमें कितना आ जाएगा, 13। यस स्टूडेंट 13। एंड वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स कितने हैं, यहाँ लिखेंगे वॉवेल्स एंड वॉवेल्स एंड वॉवेल्स, वॉवेल्स देखिए कितने हैं, इसमें वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 वॉवेल्स हैं। एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं, यहाँ कॉन्सोनेंट भी लिख दीजिए, कॉन्सोनेंट हमारे कितने हैं। देखिए भैया ये तो एग्जाम में अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं बस तुक्का लगा के इसको सॉल्व करके जल्दी जल्दी टिक लगा के आगे बढ़िए, नहीं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिख के दिखाना पड़ेगा टोटल कितने हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे आपके 7। यस स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी, अब मैं पहली पॉइंट निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट भी बता सकते हो, बट लिखने का एक मेथड भी होता है ना, इसलिए मेथड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें वॉवेल कितने आ जाएंगे, इसमें वॉवेल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वॉवेल की कितनी हो जाएगी, 6/13। ये हमारा हो गया फेवरेबल और ये हो गया हमारा टोटल। यस स्टूडेंट्स, फेवरेबल टोटल। सेकंड पॉइंट, यस स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी पूछा अकॉन्सोनेंट, ठीक है स्टूडेंट, कितना आ जाएगा बताइए, कॉन्सोनेंट कितना आएगा एस स्टूडेंट, 7/13। ओके, ये आपका आंसर है, ठीक है, दोनों पार्ट का ये अलग अलग आंसर है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। तो आप उतना बड़ा क्वेश्चन क्यों लगाएंगे, आप तो ही लगा के चले जाएंगे ना। अब इसके पहले वाला देखिए क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन लांग तो नहीं है, लांग तो नहीं, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, लांग तो नहीं है, उसको भी आप डायरेक्ट ऐसे पहले सैंपल स्पेस बना लो, उसके बाद फटाफट फटाफट 2 हेड 4 हेड 3 हेड नो हेड आप काउंट करते चले जाइए, टेल कितने आए, हेड कितने आए, विनर कब हुआ, कब कितना जीत रहा है, कितना उसका लॉस हो रहा है। यस स्टूडेंट्स, उसमें दिक्कत नहीं, टाइम टेकन उसमें भी नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो उससे कितना कितना शार्ट, उससे तो आसान है ना, ये देखिए कितना आसान है, उससे तो बहुत आसान है, इसको तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं पार्ट वाइज करके, जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें इसी टाइप क्वेश्चन और है ना, पार्ट में 1 2 3 4 5 3 4 पार्ट में क्वेश्चन को पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रिपेयर रखिए, ठीक है, जिसमें कंडीशन दिया गया हो, ठीक है, कंडीशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है सेक्शन डी। यस सेक्शन डी, डी फॉर डॉन, डॉन डॉन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, डी फॉर डॉन, डी फॉर डॉन लॉन्ग क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, ये अपने आप में सभी क्वेश्चन इसके डॉन है। यस आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या, ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स। यस स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन हमारे कितने हैं, 5 मार्क्स। नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन, प्रूव दैट। देखिए ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भैया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है।
एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो इसमें से देखिए भैया कोई एक सॉल्व करना है आपको, ठीक है। एनी वन, सॉल्व एनी वन, सॉल्व एनी वन। देखिए सॉल्व एनी वन, तो ऐसा करते हैं, आपको तो एक ही सॉल्व करना है, जो आपको इजी लगे आप वही सॉल्व करिए। बट सैंपल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, हो सकता है आपकी इसमें आपका एनी वन करके आया है, हो सकता है मे भी ये क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन इसमें दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया है ऑप्शन, पहला क्वेश्चन ही 5 मार्क्स में आ जाए, ठीक है, उसमें कोई और पार्ट ना हो तो क्या करेंगे, या हो सकता है ये ना आए, ये आ जाए 3 मार्क्स में, ठीक? इसलिए कैलकुलेशन सोल्यूशन तो आपको आना चाहिए। या हो सकता है ये cos 6x, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है cos 6x का, इसमें फार्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी, फार्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको प्रूव करने को भी आ सकता है 5 मार्क्स में। तो हमें सोल्यूशन स्टेप टू स्टेप सभी क्वेश्चन की देखनी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट यस स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। इन दिस क्वेश्चन प्रूव आपको करना है cos स्क्वायर x, तो हम यहाँ LHS ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन इज cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और 3/2 लाना है। देखिए अगर यहाँ स्क्वायर ना होता, यस स्टूडेंट ध्यान समझिए, यदि यहाँ स्क्वायर ना होता तो हम क्या लगा देते हैं, ठीक है, यदि हमारा स्क्वायर ना होता तो cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देते हैं, सिंपली आ जाता क्वेश्चन cos c प्लस cos d, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए cos c प्लस cos d का फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। देन फर्स्ट भी रिमूव स्क्वायर, ओके, तो पहले हम यहाँ से रिमूव करेंगे स्क्वायर को। आइए देखते हैं रिमूव कैसे करते हैं स्क्वायर को। देखिए हम जानते हैं cos x का फार्मूला होता है cos 2x का, क्या होता है बताइए, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स, कितना होता है जल्दी बताइए। कास के टर्म में, यस स्टूडेंट कास के टर्म में, क्योंकि कास में इसको हमें रिमूव करना है, कास के टर्म में कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है, ये कास के टर्म में होता है। साइन के भी टर्म में होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, बट इसकी नीड तो हमको है नहीं, हमें कास को रिप्लेस करना है, कास को, ठीक, कास स्क्वायर को, इसलिए ये लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू दी 1 प्लस कितना आ जाएगा cos 2x, और जब इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो बाई कितना आ जाएगा 2, यस स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा फार्मूला, आ जाएगा cos स्क्वायर x को हम रिमूव कर सकते हैं, यस, cos स्क्वायर x को हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं, यस भाई देखते हैं। यहाँ पर हम cos स्क्वायर x की जगह पर ही पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, जो हमने यहाँ निकाला है, देखिए तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस, ऐसे यहाँ पर भी एंगल की जगह पर हमारा रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ एंगल x था तो x आया था, अब यहाँ एंगल कितना x प्लस पाई बाई 3, देन मीन्स वी पुट एट प्लेस x इज x प्लस पाई बाई 3, x की जगह पर हमारा क्या एंगल आ रहा है x प्लस पाई बाई 3, फार्मूला सेम एज इट इज वही रहेगा, केवल एंगल हमारा बदलेगा, एंगल जो बदलेगा वो x की जगह पर कितना आ जाएगा x प्लस पाई बाई 3, x प्लस पाई बाई 3 होल अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम इसको अगर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस पाई बाई 3 होल अपॉन 2, यस, ठीक। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए 2 2 2 सब में हमारा कॉमन है, तो इसको 1/2 जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना आएगा 2x प्लस 2 पाई बाई 3 विद इन ब्रैकेट एंड लास्ट 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, यस स्टूडेंट्स, ये आ गया, यस। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ 1 1 1 3 टाइम्स है, 1 1 1 3 टाइम्स है, इस ब्रैकेट के अंदर ही हम क्या लिख देंगे 3 टाइम्स है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और लास्ट इसके बाद का टर्म क्या है, इसके बाद है cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, अगला होगा प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, यस,
ठीक भैया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे किसका, cos c प्लस cos d का फार्मूला। यस स्टूडेंट्स, cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज करेंगे। यस यस, तो बताइए cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, बताइए cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है। देखिए cos c प्लस cos d का फार्मूला, यस स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ थोड़ा सा फार्मूला भी, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू दी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, cos c प्लस cos d का। आप तुरंत याद करो, तुरंत याद करो यहाँ, यस तुरंत याद करिए। प्लस है, प्लस है, प्लस में पूरा cos होता है। यस स्टूडेंट, cos c प्लस cos d बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर cos एंड इच पॉजिटिव, पॉजिटिव cos के साथ पॉजिटिव बीच में, पूरा cos में फार्मूला है cos। आइए आइए देखते हैं, पहला, दूसरा 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 सेकंड। यदि यहाँ माइनस हम कर दें, यहाँ हम माइनस कर दें cos c, और यहाँ कर दें cos d, बीच में क्या लगा दें, बीच में क्या लगा दें भैया, बीच में हम लगा दें क्या, माइनस, बीच में माइनस लगा दें तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा। देखिए इस केस में प्लस है तो पूरा cos, माइनस है नो 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 नो, cos नहीं होगा, माइनस होगा, आर ऑल माइनस। यस कीप इट माइंड। यस स्टूडेंट, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यस स्टूडेंट, सी माइनस डी बाई 2। यस, चलिए बताइए, स्टिक से याद कर सकते हैं। यस, स्टिक से याद कर सकते हैं। कास कास है ओवरऑल कास में होगा, कास कास है तो ओवरऑल कास में होगा। यस, केवल साइन बदल दीजिए, केवल साइन बीच में बदल दीजिए तो कास की कहानी खत्म, कास की कहानी यहीं पर फिनिश। इसका आ जाएगा साइन करो। यस स्टूडेंट, साइन माइनस साइन टू साइन माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यस स्टूडेंट्स, कीप इट माइंड, इसको इस तरीके से आप याद रखें। यस, आइए देखते हैं क्वेश्चन अपना, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं इसमें कितना आता है। यस देखिए, इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू दी 1 बाई 2, इज इक्वल टू दी 1 बाई 2 3 प्लस कास 2x, ऐसे रहेगा। यहाँ फार्मूला लगाइए, क्या अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था आपको, 2 कास सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। देखिए जब सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो ये आपका 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 2x कितना आएगा, 4x बाई 2। यस, इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। देखिए जब सी माइनस डी बाई 2 करेंगे, सी में से डी को माइनस करेंगे तो 2x कट जाएगा। यस, 2x हमारा कट जाएगा, और जब 2x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको जब ऐड करके बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 पाई बाई 3, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, 2 पाई बाई 3 कितना आएगा, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, और बाई 2 करेंगे तो 4 पाई बाई 3 बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 पाई बाई 3। यस स्टूडेंट, 2 पाई बाई 3। यस, यहाँ आ जाएगा कास 2 पाई बाई 3। यस यस, क्लियर है। देखिए भाई, अब आप सब्सट्रैक्ट करोगे ना, 2x कैंसिल आउट, 2x कैंसिल आउट, तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 हो गया, 4 पाई बाई 3, अब बाई 2 करेंगे, अपान में भी 2 करना ना, एंगल के अपान में भी 2 होता है, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। ऐसे स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। यस, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप 1 बाई 2 3 प्लस कास 2x प्लस 2 कास 2x, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कास 2 पाई बाई 3। कास 2 पाई बाई 3 की वैल्यू बताइए भैया, कास 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, कास 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कास पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस सॉरी पाई माइनस पाई बाई 3। अब कास 180 माइनस थीटा किसको अडेंड में होता है, कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा सेकंड, सेकंड, तो सेकंड में कास क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है, सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है, जल्दी बताइए, सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है, कमेंट करिए, सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है। यस, सेकंड में साइन, ASTC रूल मैंने अच्छे से समझाया है, वीडियो जाके देख लीजिएगा, ASTC रूल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो सेकंड में मेरा क्या आता है, सेकंड में साइन, यस AS साइन, साइन इट्स रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव अदर ऑल नेगेटिव। यस स्टूडेंट, तो ये तो ना तो साइन है ना तो कोसेक है, ना तो साइन है ना तो कोसेक है, इस मीन दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव में कितना हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा साइन, साइन सॉरी कॉस, नेगेटिव में कॉस पाई बाई 3। यस,
तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू बता दो। cos पाई बाई 3, cos कितना होता है cos पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की होती है। तो sin 30 कितनी होती है 1/2। दिस मीन्स दैट दिस इज द -1/2। आप इसको याद करो भैया, याद कर लो, यहाँ नहीं डायरेक्ट एग्जाम में रखना वैल्यू। जिन बच्चों को याद रहता है वो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, तो आपको भी याद होना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा cos 2x। ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा है यहाँ पे 3/2, 3 बचा है और अपान में 1/2 है, तो आ जाएगा 3/2। दिस इज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यस स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूव करना था। यस, ये देखिए, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। यस, देखिए, तो फार्मूला आप याद कर लीजिए भैया, टेग्नोमेट्रिक जितना फार्मूला है सब अच्छे से याद कर लीजिए। बिना फार्मूला के टेग्नोमेट्री में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए चार्ट बना लीजिए। 11th में अभी याद कर लीजिए, 12th में इजी हो, 12th की मैथ इजी लगे। फार्मूला है, उसमें भी कैलकुलस में पूरा फार्मूला भरा पड़ा है। ओवरऑल कैलकुलस में देखिए फार्मूला ही फार्मूला है, सब टेग्नोमेट्रिक का फार्मूला ज़्यादा यूज हो रहा है। डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, हर जगह देखो टेग्नोमेट्री छाया हुआ है। स्टूडेंट्स, सभी फार्मूला आप याद कर लो। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर पार्ट, आर पार्ट, इसका आर पार्ट देखिए, आर पार्ट। यस स्टूडेंट्स, आर पार्ट, आइए देखते हैं आर पार्ट इसका। यस यस, देखिए इसका आर पार्ट, ये भैया आर पार्ट देखिए। तो इसमें भी हम भैया LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक। LHS, LHS हमारा क्या है, LHS है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो LHS देखिए, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। यस, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। cos c प्लस cos d, अभी मैंने फार्मूला बताया था, cos x प्लस y, cos x प्लस cos y या cos c प्लस cos d, दोनों एक ही चीज है। उसमें c और d एंगल लिए थे, इसमें x और y है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही फार्मूला। यस, बताइए। 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos ऑफ x माइनस y/2, इसका क्या है भैया, होल स्क्वायर। यस, इसका क्या है भैया, होल स्क्वायर। यस, यहाँ साइन x माइनस साइन y, बताइए साइन x माइनस है, कहोगे सर भूल गया, याद नहीं है, पेज पलट को देखोगे, हाँ पेज पलट के देखोगे, कहोगे यार फार्मूला भूल गया। नहीं, फार्मूला मत भूलिए भैया, ऐसे फार्मूला भूलेंगे तो मैथ कैसे पढ़ पाएंगे, बताइए। अभी तो पूरी कहानी बाकी है, अभी तो स्टार्ट है। यस, आपकी ज़िंदगी कहानी अभी तो स्टार्ट है ना, मैथ का खेल, मैथ का गेम तो अब शुरू हुआ है। तो टेग्नोमेट्रिक जितना फार्मूला है सब याद कर लीजिए। देखिए देखिए देखिए, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, बाई वन गेट वन, बाई वन गेट वन, बाई वन गेट वन। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, यस स्टूडेंट, इसका कितना होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कास ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ये होता है हमारा फार्मूला। यस, इसका जब यहाँ प्लस हो, जब यहाँ पे प्लस हो, ठीक, जब यहाँ पे प्लस हो तो ये होता है। अब बताओ भैया माइनस पे क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पर हमारा माइनस दिया है तो नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, ये कास आगे कर दो, साइन को बाद में कर दो, कास को आगे कर दो, साइन को बाद में कर दो, बस बाई वन गेट वन, एक याद करो, एक के साथ फ्री। यस, आइए देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 कास एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये देखिए सेम। यस, अब तो याद हो जाएगा ना, अब तो ये नहीं कहेंगे सर भूल गया। यस, प्लस का याद है दोनों, साइन कास, पहले साइन तब कास, पहले साइन तब कास, पहले साइन तब कास, और माइनस आ गया तो पहले कास तब साइन, पहले कास तब साइन, ठीक। यस, आइए क्वेश्चन देखते हैं। यस, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2 कास एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, इसका भी क्या है भैया, होल स्क्वायर है, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। आइए देखते हैं, होल स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 4 कास स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और कास स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये देखिए भैया, एक
यहाँ पर बहुत बच्चे कॉपी चेक करते समय मिला है, बहुत गलतियां करते हैं। क्या गलती? स्क्वायर करने पर। स्क्वायर करते हो तो इस पर स्क्वायर क्यों लगाते हो भैया? इस पर स्क्वायर क्यों लगाते हो? ऐसे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट की कॉपी में मिलती है, इस पर स्क्वायर लगाते हैं। भाई वो एंगल का स्क्वायर होगा ना, ठीक है, कास स्क्वायर का होगा, मतलब कास स्क्वायर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका स्क्वायर होगा ना कि एंगल का होगा थीटा पर। थीटा पर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। आप इसको जानते हो ना, जैसे कहीं लिखा है कास थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दी कास स्क्वायर थीटा, it is not equal to the cos theta square. This is wrong, this is wrong, this is correct. Yes students, please keep it mind. Yes, ये मिस्टेक आप दोबारा कभी मत करिएगा। यस ठीक भैया, ये मिस्टेक आप कभी दोबारा मत करिएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। चलिए यस, ये देखते हैं। यहाँ स्क्वायर करिए भैया, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक देखिए पूरे में कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन क्या है? देखिए जो पूरे टर्म में, दोनों टर्म में कॉमन है वो आपको क्या दिख रहा है? जो प्रूव करना है वही कॉमन है, जो प्रूव करना है वही कॉमन है। यस स्टूडेंट, यहाँ पर ये और सेकंड टर्म में ये कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लो। यस स्टूडेंट्स, ये आप इसको कॉमन ले लीजिए। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 विद इन ब्रैकेट cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। चलिए बताइए इसके फार्मूला क्या होगा? आप जानते हो, क्लास 10th से ही पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस बिकम इज 1। यस स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसके प्लेस पर हम लिख देंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू आ जाएगा 1 इक्वल टू दी 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, दिस इज द राइट हैंड साइड। यस स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। चलें चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। यस चलें, यस बताइए। यस चलिए नेक्स्ट आर पार्ट, इसका एक पार्ट और है, ठीक है, इसमें एक पार्ट और करना है। मीन्स 2.5 मार्क्स का ये है, 2.5 मार्क्स का इसका अगला है, सेकंड, ठीक है, 2.5 नंबर का दोनों क्वेश्चन है। यस चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये हमारा ये cos 6x इज इक्वल टू दी 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड है cos 6x। दिस वी कैन राइट इज इक्वल टू दी cos 2 इंटू 3x। यस स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3। अब बताइए ये 2 थीटा बन गया, 2 थीटा। चलिए बताइए 2 थीटा, cos 2 थीटा का कितना फार्मूला आप जानते हैं? बताइए cos 2 थीटा का आप कितना फार्मूला जानते हो? आइए cos 2 थीटा का कितना फार्मूला जानते हो तो तुरंत बताइए। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस, और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस स्टूडेंट्स, और लास्ट होता है इन टर्म ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस स्टूडेंट्स, ये ठीक है, इस फार्मूला को हम याद रखेंगे। ये cos के टर्म में है, ये साइन के टर्म में है, ये cos साइन दोनों के टर्म में है। अब हमको जहां जैसी नीड पड़ेगी वहां वैसा लगाएंगे। देखिए अब मैं कौन सा लगाऊं, समस्या ये है, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, क्या लगाऊं? व्हाट हैपेंस? यस बताइए क्या लगाएं? अब देखिए नहीं, आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ क्या है, -1, ये देखिए -1, तो कौन सा लगाएंगे? देखिए किसमें -1 है? यस 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 सर, सेकंड लगाएंगे। यस आइए देखते हैं, सेकंड लगाएंगे, सेकंड यस लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा एट प्लस थीटा इज 3x माइनस 1। देखिए अब यह -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, +1 वाला होगा तो उसको लगा देंगे, माइनस रहेगा इसको लगा देंगे। ये आपको
थोड़ा सा आइडिया दिमाग में थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन सा फार्मूला ऐसे यूज करें, और ये तब सोचेंगे ना जब आपको फार्मूला याद होगा। ठीक है, फार्मूला याद होगा तभी करेंगे ना भैया, नहीं तो कैसे करेंगे। चलिए आइए देखते हैं cos 3x का फार्मूला। ऐसे स्टूडेंट आइए एक और देखते हैं, cos 3x और sin 3x। पहले sin 3x का देख लेते हैं। sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यस। cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यस। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, यस। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 ऐसे रहेगा, यहाँ लिखेंगे आपका फार्मूला है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस, और यहाँ x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका क्या लगा दें, होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर लगा ना, होल स्क्वायर लगा देंगे। तो चलिए इसको एक्सपेंड करिए, फार्मूला लगाइए 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2ab, तो कितना आ जाएगा 24, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, तो आ जाएगा 8 3 जा 24, आ जाएगा cos पावर 4 ये माइनस 1, ठीक, माइनस 1। देखिए नेक्स्ट स्टेप 2, ठीक स्टूडेंट, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 32 cos टू द पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos पावर 4x माइनस 1। देखिए आपको क्या लाना था, यही आ गया 32 cos की पावर 6x, इसको लिखेंगे 32 cos टू द पावर 6x, अगला क्या है माइनस 48 यहाँ है, माइनस का 48 cos पावर 4x, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर लास्ट में उससे स्मॉलेस्ट, प्लस 18 cos स्क्वायर x, लास्ट में हमारा 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, राइट हैंड साइड, यस स्टूडेंट्स। तो ये हमारा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखिए ये पूरा डिटेल, यहाँ देखिए पूरा डिटेल, यस स्टूडेंट्स। देखिए तो फार्मूला का कितना रोल है आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला का कितना रोल है। अभी जब 12th में कैलकुलस पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, वहाँ कैलकुलस पढ़ेंगे, फार्मूला याद रहेगा तो मजा आएगा, नहीं तो सजा होगा, यस, नहीं तो सजा होगा, बार बार एग्जाम में कम मार्क्स आने ये तो शुरू हो जाएगा, यस। देखिए यस, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देखिए 33, सॉल्व एनी वन पेयर, किसी एक को सॉल्व करना है। देखिए इसमें 2 पार्ट है, देखिए पेपर वाले ये भी नहीं सोचते हैं क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्या है, कैसे है, 2 पार्ट उठा कर रख दिए, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, द सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो दिस। ठीक, ये क्वेश्चन भैया आप जो है स्टार लगा लो और इम्पॉर्टेंट लिख लो, इसके पहले वाला ये भी, ठीक है, ट्रिपल स्टार, यस स्टूडेंट्स, ट्रिपल स्टार। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी अभी जो लगाया था ना 3/2 जो प्रूव किया ना, उस पर भी ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, यस। आइए दोनों क्वेश्चन देखिए, पहला सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6। पहले 2 नंबर आप सपोज कर लो, लेट 2 नंबर्स, फर्स्ट पार्ट, लेट 2 नंबर्स A एंड B, 2 नंबर्स A एंड B, 2 नंबर्स क्या है, A एंड B है। तो कह रहा सम ऑफ बोथ नंबर इस टाइम ज्योमेट्रिक मीन, तो बताओ इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ नंबर, यस स्टूडेंट, कितना होगा, अंडर रूट ए बी। आइए कुछ नया करके देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करके देखते हैं। देखिए यदि 2 नंबर आपके पास ए बी है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, यस, एंड ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ऑफ ए बी, यस, और हार्मोनिक मीन्स होगा 2ab बाई a प्लस बी। स्टूडेंट्स इसको आप याद कर लो,
इसको आप याद कर लीजिए। यस, ये AM GM HM, AM GM HM, ये ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन अपना। ये अपना क्वेश्चन है। अब लिखना ATQ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम दियर ज्योमेट्रिक मीन। तो सम ऑफ टू नंबर A प्लस B इज इक्वल टू दी 6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, दो नंबर का सम उसके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम है। ठीक, तो A प्लस बी इक्वल टू 6 इंटू GM वैल्यू क्या है, अंडर रूट AB। यस, 6 टाइम्स अंडर रूट AB। ठीक, अब देखिए दो वेरिएबल का एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दो वेरिएबल का एक ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करें, मतलब A और B की वैल्यू निकालनी। सोचिए एक ही क्वेश्चन और वो भी दो वेरिएबल का, कैसे सॉल्व करेंगे। यस, सॉल्व करने के दो तीन मेथड है, लेकिन मैं इजी मेथड बताऊंगा, जो कंपोनेंटो डिवाइड एंड रूल एक होता है। कंपोनेंटो डिवाइड एंड रूल से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंपोनेंटो डिवाइड एंड रूल क्या है। यस स्टूडेंट्स, कंपोनेंटो डिवाइड एंड रूल, इफ x by y is equal to the z by k then by कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंटो और डिवाइडेंडो रूल से होता है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई इज इक्वल टू दी z प्लस के बाई z माइनस के। ठीक है, मतलब नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाकर ऐड कर देना है, ऊपर वाले टर्म को नीचे ला करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस इतना ही करना है इस CD रूल में। इसको शॉर्टकट हम CD रूल बोलते हैं। CD मतलब C मीन्स कंपोनेंटो एंड D मीन्स डिवाइडेंडो। यस स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इसको उस फॉर्म में बनाए हम, पहले इसको इस फॉर्म में बनाए, इसको हम लिख सकते हैं बाई 3 बाई 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बाई 2 इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे बाई 2AB, इसको लिख दें बाई 2AB इज इक्वल टू दी 3, ऐसे कर दें। यस, A प्लस बी बाई 2AB, A प्लस बी बाई 2AB टू अंडर रूट AB इज इक्वल टू दी 3, ऐसे कर दें। अभी कहोगे सर आपने यहाँ 3 क्यों नहीं किया, 3 भी कर सकते हैं, क्यों आपने 2 किया। यस, ये क्वेश्चन आपको भी दिमाग में आना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ 2 इंटू 3 क्यों कर रहे हैं। 2 इंटू 3 इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ अभी अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा और आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, उसमें प्लस 2AB होता है, इसलिए हमने 2AB लिया है, 3AB नहीं लिया है। यस, देखते हैं, यहाँ बाई 1 कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। बाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, तो बताइए कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल से क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए A प्लस B बाई प्लस 2 अंडर रूट AB, अब नीचे वाले टर्म को ऊपर ऐड कर दीजिए और ऊपर वाले टर्म को नीचे ला करके इसके साथ माइनस कर दीजिए। ये देखिए इक्वल टू दी, यहाँ कितना आएगा 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1। देखिए मेथड तो और भैया इसको सॉल्व करने का ना, ये देखिए यहीं पर लगाए हूँ, यहीं पर लगाए हूँ, मेथड तो और है, बट ये मेथड थोड़ा इजी होता है ना, थोड़ा इजी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल लगाते चले जाएंगे, दोनों वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये किसका फार्मूला बन गया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में बन गया अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर। ठीक, नीचे कितना बन गया डिनोमिनेटर में अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4/2। यस, 4/2। इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/1। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, दिस वी कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इसका स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B अपान अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B इज इक्वल टू दी अंडर रूट 2/1। 1 का अंडर रूट तो क्या होगा, 1 होगा, 1 का अंडर रूट तो 1 होगा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में, फिर यहाँ आप अगेन बाई CD रूल लगा दीजिए, अगेन बाई CD रूल, अगेन बाई
एंड डी रूल, स्टार्ट कर लिख सकते हैं सी एंड डी रूल्स। तो सी एंड डी रूल क्या है, सी एंड डी रूल क्या है, फिर यहाँ देखिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा करके आप ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा करके आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करना, न्यूमरेटर को नीचे लेके सब्सट्रैक्ट करना। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस, जब डिनोमिनेटर लिखोगे साइन अंदर का बदल जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू दी अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये कट गया हमारा, बी से बी कट गया, नीचे यहाँ क्या कट गया, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कट गया, दिस बिकम इज इक्वल टू दी 2 अंडर रूट ए ऑन 2 अंडर रूट बी। 1 मिनट, ये बी है भैया, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, यहाँ अंडर रूट बी है, अंडर रूट बी, ठीक। तो 2 अंडर रूट बी इज इक्वल टू दी अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हमारा 2 से 2 भी कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू दी अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अंडर रूट है ना, अंडर रूट कैसे हटेगा आप बताओ, अंडर रूट कैसे हटेगा, यस अंडर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो जी, अंडर रूट हट जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अंडर रूट अगर हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2। तो रेशियो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर a रेशियो b इज इक्वल टू दी 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। यस, तो यही हमको प्रूव करना था भैया, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अब आप इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपके एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में जल्दी से लगा लेंगे। ठीक, ये जिसका प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो एग्जाम में इजी वे में जल्दी से लग जाएगा। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक, ये रहा आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, एग्जाम में 5 मिनट में कर लेंगे, 4-5 मिनट में कर लेंगे, हो सकता है आप 3 मिनट में कर ले जाएं, वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्पीड और एक्यूरेसी मैथ में बहुत मायने रखता है, स्पीड और एक्यूरेसी है तो आप बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे। यस, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक पार्ट इसमें और देखिए, अगला क्या है, फाइंड द सम ऑफ, इसका सम पूछ रहा है 888 सीक्वेंस में, इसका सम पूछ रहा है, बताइए। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे सम इसका पूछ रहा है, चलिए देखते हैं इसका सम कैसे निकलेगा। कैसे स्टूडेंट्स, सम, तो इसका हमें n तक सम निकालना है, तो एस एन इक्वल टू 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 8 8 प्लस एंड सो ऑन। इसको हमें n तक का सम करना है, इसको हमें n टर्म तक का सम करना है। स्टूडेंट्स देखिए कैसे सम करते हैं, देखिए ये देखिए कैसे सम होगा, देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू दी, सबसे पहले आप 8 कॉमन ले लो, यहाँ 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये 1 1 1 प्लस 1 1 1 4 टाइम्स प्लस एंड सो ऑन, कितने टाइम्स है, n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स। चलिए अब बताइए भैया, आप कहोगे सर आपने 8 कॉमन क्यों ले लिया। देखिए ये ना तो एपी में है, ये पूरा सीक्वेंस हमारा, पूरा जो सीरीज है ये, ठीक है, ये जो पूरा सीरीज दिया गया है कंप्लीट सीरीज,
ये ना तो एपी में है ना तो जीपी में है। अब बताओ, ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, तो सॉल्व कैसे होगा? हमको बनाना पड़ेगा, या तो एपी या जीपी में बनाना पड़ेगा हमको। तो इसको किसी सीरीज में, किसी सीक्वेंस में बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, एक मेथड है, इसमें 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लेंगे तभी देखिए इजी वे में ये बन जाएगा। देखते हैं, 8 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 8 कॉमन आ गया, और यहाँ 9 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं और 9 से मल्टीप्लाई। अभी देखिए कैसे बनेगा, 9 9, यहाँ आएगा 999, यहाँ आएगा 4 टाइम्स 9 प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स लिख लीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट, अब देखिए, अब कहोगे सर यहाँ 8 8 था, यहाँ 9 9 आया, तो वही नंबर तो इसी टाइप से तो आया है, नहीं उसी टाइप से तो आया है, बट यहाँ 8 को हम ब्रेक करके बना नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ 9 को हम बना सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, और 10 होगा 10 की पावर 1, ठीक। और 99 को क्या लिख सकते हैं, 99 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 1। यस, देखिए स्टूडेंट्स, बन गया ना। इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक, इस तरीके से हम यहाँ बना लेंगे। यस, देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ गया यदि, तो हम यहाँ बना लेंगे। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 9 को 10 माइनस 1 प्लस 99 को लिख सकते हैं यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 1, और 999 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस n टर्म्स, ये ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारा 2 सीरीज बन रहा है ना, यहाँ पर हमको 2 सीरीज मिल रहा है, एक 10 वाली सीरीज मिल रही है, एक हमको यहाँ पर 10 वाली सीरीज मिल रही है, 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। कितने टर्म तक है, n टर्म्स तक है, ठीक है, n टर्म्स। ये पहली सीरीज मिल गई। दूसरी सीरीज क्या है हमारी, दूसरी सीरीज क्या है बताइए, माइनस माइनस, ये दूसरी सीरीज हमारा क्या है, माइनस करके है। तो जब दूसरी सीरीज माइनस करके है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें। यस, माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाहर कर लिए तो क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, n टर्म्स, n टर्म्स। यस स्टूडेंट्स, यस यस। आइए देखते हैं अब इसके बाद 8/9 तो ऐसे ही रहेगा। ये देखिए हमारा कैसा सीरीज बन गया, ये कैसा है, किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि ज्योमेट्रिक में है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पावर 4, दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये किसमें है, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखिए इजिली जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये ज्योमेट्रिक बन गया, ये अर्थमेटिक बन गया, आप दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फार्मूला सम, जीपी के सम का फार्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, जीपी का। जब रेशियो क्या हो, 1 से ग्रेटर हो, कॉमन रेशियो जब 1 से क्या हो, ग्रेटर हो, यहाँ 1 से ग्रेटर ही तो है हमारा, यहाँ 1 से ग्रेटर ही है, यहाँ लिखेंगे ए आर पावर 10 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, माइनस 1 1 1 1 कितनी बार है, n टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, n भाई, n 2 टाइम्स होगा, 1 1 2 टाइम्स होगा, 2 होगा, 3 टाइम्स में 3 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स तो 4 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स तो n होगा। ओके, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यहाँ वैल्यू ये कितना है हमारा, यहाँ लिख दीजिए ए इक्वल टू 10 है, कॉमन रेशियो हमारा सेकंड बाई फर्स्ट, जब डिवाइड करेंगे तो ये भी 10 आएगा, ये सेकंड बाई फर्स्ट करते हैं ना, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, इसी टर्म का उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आ जाता है, ठीक, तो इसका यही है। आइए देखते हैं, यहाँ 8/9, 8 इसकी वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 10 माइनस 1 बाई 10 माइनस 1 माइनस n, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कितना, 80/91, सॉरी 81, 80/81 विद इन ब्रेकेट यहाँ कितना लिख सकते हैं, 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 8/9 इंटू n, ये आंसर हो जाएगा। यस,
देखिए यहाँ 9 आएगा ना, माइनस करने पे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, यही है आपका आंसर। यस, n तक का सम का यही होगा 80/81 10 पावर n माइनस 1 माइनस 8/9n। ठीक, ये देखिए, ये है कंप्लीट क्वेश्चन। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट और देखते हैं इसका, एक पार्ट और देख लेते हैं। अगला आर, आर पार्ट देखिए, तो आर पार्ट, ये देखिए आर पार्ट। यस, चलिए आर पार्ट देखिए, यहाँ हमारा आर पार्ट है, पी एच टर्म, क्यू एच टर्म, आर एच टर्म, आप डीजीपी, आर ए बी सी, पी क्यू आर एच टर्म दिया है, तो हमको प्रूव करना है इसको, ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी इंटू सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी वन, हमको प्रूव करना है। तो ये देखते हैं, फटाफट इसको देखते हैं थोड़ा स्पीड से। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज ए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो कैपिटल आर। ठीक, कॉमन रेशियो, यहाँ स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल में नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल आर दिया है, मैच कर जाएगा। ठीक भैया, और ए, स्मॉल ए भी दिया है, स्मॉल ए फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ भी है स्मॉल ए, मैच कर जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर स्मॉल में किसी क्वेश्चन में दिया है तो हम कैपिटल में सपोज कर लेंगे, कैपिटल में दिया है तो स्मॉल में सपोज कर लेंगे, मतलब थोड़ा डिफरेंट कर देंगे जिससे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो माना जाता है ना दोनों साइड ए यहाँ ए कट जाएगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ कैपिटल में ले रहे हैं। तो बताइए पी एच टर्म क्या होगा, पी एच टर्म। ठीक है, तो पी एच टर्म हमारा एपी का कितना होगा, पी एच टर्म ए एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जनरल टर्म होता है, ये फार्मूला है आपका। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा था पी एच टर्म, तो पी एच टर्म कितना होगा, लिखेंगे ए पी एच टर्म ए पी, ए प्लस कितना होगा पी माइनस 1 इंटू डी, पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखते हैं। यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ये तो हमने एपी का लगा दिया। यस, ये तो एपी का लगा दिया, ये एपी का नहीं होगा, यहाँ जीपी का होगा। तो क्या होगा, जनरल टर्म जीपी का एन इक्वल टू ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, और हमने यहाँ क्या लिया है, कैपिटल में लिया है, ये तो हमारा फार्मूला है। हम यहाँ लिखेंगे पी एच टर्म, पी एच टर्म, पी एच टर्म क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू दी ए आर पावर कितना होगा p माइनस 1, दिस इज इक्वल टू दी किसके दिया है, a के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखिए ए क्यू, क्यू टर्म क्या होगा, क्यू टर्म क्या होगा, a सेम इसी बेस पर है, सेम इसी बेस पर है, q माइनस 1 दिस इज इक्वल टू दी b, ये हमारा b दिया है। आइए सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, ए आर, आर्थ टर्म क्या दिया है, आर्थ टर्म हमारा होगा ए आर टू दी पावर आर माइनस 1 इज इक्वल टू दी सी दिया है, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। यस, यस स्टूडेंट, पी एच टर्म स्मॉल ए, क्यू टर्म स्मॉल बी, आर टर्म सी, और जनरल टर्म इसका ये होगा। अब ए बी सी की वैल्यू हम इसी में पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू हम अपना इसी में पुट कर देंगे जो हमको यहाँ प्रूव करना है इसी में। ठीक, एल एच एस में लिखेंगे, एल एच एस, एल एच एस ए टू दी पावर कितना है, क्यू माइनस आर, बी टू दी पावर आर माइनस पी, सी टू दी पावर पी माइनस क्यू, ये हमारा एल एच एस। चेक कर लीजिए, आर माइनस पी माइनस क्यू। यस, आइए सॉल्व करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। स्टार्ट कर लिख दो, स्टार्ट कर लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को आप पुट कर दीजिए, ए बी सी की वैल्यू यहीं रख दीजिए। ठीक भैया, ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए मैं ए के प्लेस पर रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए आर टू दी पावर कितना है, पी माइनस 1,
और इसका फिर होल पावर है कितना, इसका होल पावर है q माइनस आर इंटू बी की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू है a r टू द पावर q माइनस 1 और इसकी पावर है कितना आपका r माइनस पी, आर माइनस पी। ठीक है, इसका ये पावर है ना, ये पावर है ये, इसका ये पावर, इसका ये पावर है, इसका पावर लगाएंगे ना इंटू सी की वैल्यू a r टू द पावर r माइनस 1 और इसका होल पावर है कितना p माइनस q। यस, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए इसको अलग कर दो, इसका पावर कर दो, तो a पावर q माइनस आर इंटू r टू द पावर p माइनस 1 विद इन ब्रैकेट q माइनस आर। ठीक, इंटू यहाँ पर देखिए इसके पावर को अलग अलग करिए, a टू द पावर r माइनस पी इंटू r टू द पावर q माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में रहेगा r माइनस पी। आई नेक्स्ट लास्ट a टू द पावर p माइनस q इंटू r टू द पावर r माइनस पी और p माइनस q। देखते हैं नेक्स्ट, सॉल्व करिए। देखिए सेम बेस पर पावर ऐड हो जाता है, मल्टीपल प्रोसेस में सेम बेस का पावर ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ सेम बेस है, ये भी सेम है, इसका भी बेस देखिए सेम है, ये सबका बेस क्या है, सेम है, ए है। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे ए की पावर इसके बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ए पावर आएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये हो जाएगा। और देखिए अगला जो बचा है आर वाला, मतलब ये वाला क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये इसका भी बेस देखिए क्या है, सेम है, इसका भी बेस सेम है। जब इसका बेस सेम है मतलब आप इसका बेस सेम है, यहाँ देखिए इसका बेस, इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो यहाँ हमारा पावर ऐड हो जाएगा। और जब पावर ऐड होगा तो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करते चलो भैया, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस आर माइनस क्यू माइनस आर। चलिए प्लस अगला इसका पावर, इसका क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। यस स्टूडेंट, प्लस अगला लास्ट इसका, इसको मल्टीप्लाई करिए, आर पी माइनस आर क्यू माइनस माइनस, एक मिनट, यहाँ है आपका r माइनस 1 है, यहाँ पर r माइनस 1 है, r माइनस 1, ठीक, p माइनस क्यू माइनस आर माइनस 1, ठीक, p माइनस क्यू माइनस आर माइनस 1, ठीक, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा। ठीक, देखिए हमने क्या किया, सेम बेस का पावर था, ये ऐड अलग कर दिया, ये अलग हो गया, ए आर अलग हो गया, ए वाला अलग हो गया, आर वाला अलग हो गया। आर के पावर के ऊपर जो पावर है ना उसको मल्टीप्लाई करते चलिए साथ में, जो आर के ऊपर पावर पे पावर है उसको मल्टीप्लाई करते चलिए साथ में। तो देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और सबको पावर ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर काट डालिए इसको, यस काट डालो इसको, यस स्टूडेंट्स, प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, काट डालो इसको, इसको काटो, पी क्यू प्लस में, पी क्यू माइनस में, पी आर माइनस में, पी आर प्लस में, क्यू माइनस में, क्यू प्लस में, आर माइनस में, आर प्लस में, क्यू ये क्यू आर क्यू, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, पी भी है कहीं होगा कट जाएगा, माइनस पी प्लस पी ओवरऑल कैंसिल आउट। देखिए तो कितना मिलेगा आपको, ए टू द पावर 0 और आर टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू दी 1, दिस इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। यस स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ। आइए देखते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। देखिए ये, ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर से तैयार कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे और भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसको हम अलग से स्पेशली क्लास लेकर के समझा देंगे। यस, सीक्वेंस सीरीज के कुछ क्वेश्चन और 8-10 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्पेशली क्लास लेकर के लाइव क्लास पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ठीक, यस आइए, एक और बचा है क्या भैया, अभी एक और बचा है, ओहो इतना क्वेश्चन इसी में पूछ डालते हैं पेपर बनाने वाले, क्या बात है।
इतना डाला, ढेर सारा क्वेश्चन पूछ डालेंगे, पेपर का कोई क्राइटेरिया होता है, जैसे पाएंगे वैसे बना देंगे। ये देखिए, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 एंड 256, 1 एंड 256 के बीच में 3 नंबर निकालने हैं हमको, और वो रिजल्टेंट सीक्वेंस किसमें होता है, जीपी में। 3 नंबर निकालने हैं 1 और 256 के बीच, जिसका सीक्वेंस क्या हो, रिजल्टेंट सीक्वेंस जीपी में हो। यस स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन भी हमारा इसमें कितना है, क्या कह रहा है, लास्ट भी कर लेते हैं। देखिए, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 एंड 256 के बीच 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, 1 एंड 256 के बीच 3 नंबर्स लेने हैं। तो कैसे लेंगे, लेट 3 नंबर, सपोज कर लीजिए लेट 3 नंबर्स हम ले लेते हैं जो ज्योमेट्रिक में सीक्वेंस ज्योमेट्रिक में है, ले लेते हैं G1 G2 G3। ठीक, G1 ज्योमेट्रिक में है, शॉर्टकट में हम G1 G2 G3 लेंगे, अर्थमेटिक में रहेगा तो A1 A2 A3 ले लेंगे, नो डाउट। यस, आइए देखते हैं। तो सीक्वेंस हमारा जीपी में हो जाता है, इसका मतलब 1 इसमें इंसर्ट कर दो, 1 और 56 256 के बीच में इंसर्ट कर दो तो आ जाएगा G1, अगला आएगा G2, अगला आएगा G3, और लास्ट कितना है 256। ऐसे स्टूडेंट्स देखिए, इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना था ना, इन दोनों के बीच में मींस दैट 1 और 256 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करना था, ये है तीनों G1 G2 G3। यस, आइए देखते हैं। यहाँ हमारा ए भैया कितना है, ए इज इक्वल टू G1 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हैं 5, 3 बीच में 2 यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है, और जनरल टर्म कितना है, an इक्वल टू 256 मीन्स लास्ट टर्म है 256, लास्ट टर्म है 256। यहाँ फार्मूला लगाएंगे, देयरफॉर an इक्वल टू a r टू दी पावर n-1। यहाँ an कितना है 256, a की वैल्यू कितनी है 1, r की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। भाई कॉमन रेशियो कहाँ पता है, कॉमन रेशियो तो पता नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, दिस बिकम r टू दी पावर 4 इज इक्वल टू दी 256। 256 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 4 पावर 4, यस 4 पावर 4, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो 4 की पावर 4 बन जाएगा 256, 4 पावर 4, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 256 मीन्स दैट, यहाँ देखिए हमारा डी ना वो क्या बेस पावर सेम है तो बेस को हम इक्वल कर देंगे, पावर सेम है तो बेस को इक्वल कर देंगे, दिस बिकम r इज इक्वल टू दी 4। तो हमारा r की वैल्यू आ गया कॉमन रेशियो, r की वैल्यू 4 आ गया। अब हम G1 G2 G3 निकाल लेंगे, ठीक भैया, G1 G2 G3 हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब G1 निकालेंगे तो G1 इक्वल टू क्या है, हमारा सीक्वेंस कैसे चलता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4। ठीक, तो ये ए हो गया, ये ए आर, G1 होगा हमारा ए आर, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 4 है, तो पहला टर्म हमारा आ गया कितना 4। यस, और G2 निकाल लेंगे, G2 क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा, 1 इंटू 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। यस स्टूडेंट 16, यस बने रही है ऐसे। G3 कितना ए आर पावर 3 इज इक्वल 1 पावर 4 पावर 3, तो कितना आ जाएगा 64। यस 64। तो जो 3 नंबर है वो हमारा क्या है, तो आंसर में हमारा हो जाएगा इंसर्टिंग 3 नंबर इज 4, 16 एंड 64, दिस इज द आंसर। यस यस स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई जितने नंबर कहेगा ऐसे निकाल लेंगे, 3 कहे 4 कहे 5 कहे 10 कहे 20 कहे, जो भी कहेगा इसी में इंसर्ट करके सेम इसी वे में कल ठीक कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। यस, हमें तो सब याद है, फार्मूला भी आपको याद है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, स्टेप टू स्टेप कर लीजिए। यस, ओके, बस तो स्टूडेंट्स अब क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं, ठीक है, क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं। आप लोग भी थक गए होंगे, बताइए, कमेंट करके बताइए कि आप कितने टाइम तक क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद हम कुछ और कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो उसमें कितने घंटे मैक्सिमम पढ़ा सकते हैं, जरा आप कमेंट में लिख के बताइएगा। 2 आवर 3 आवर 4 आवर कितना पढ़ा सकते हैं, या 1 आवर, आप जरूर कमेंट करिएगा, तो उसी तरीके से हम क्लास चलाएंगे। यस, नहीं तो पता लगा हम 3 घंटे का क्लास लेकर आए हैं, आपकी क्षमता 1 घंटे की है, 1.5 घंटे की पढ़ने की, तो क्लास कैसे होगा। यस, और सब ऑब्जेक्टिव, टोटल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन एक बार में, 120 क्वेश्चन 1 टाइम्स, 100 क्वेश्चन 1 टाइम्स, इस तरीके से हम सॉल्व कराएंगे। तो वो तो टाइम लगेगा ही, टाइम तो लगेगा 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा, क्योंकि समझाना पड़ता है ना, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसी तरीके से क्लास चलेगा। कॉम्पिटेटिव का क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही चलेगा, इसलिए अब तो आप लोग बस यहीं पर बंद कर दीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम भी जान रहे हैं आप लोग थक गए होंगे,
तो आगे अब यहीं पर स्टॉप करें। नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों देखते हैं, कल हो सकता है कल लाइव पर फिर आ जाएं, तो कल यदि लाइव पर आ जाते हैं फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे का जो भी क्लास होगा उसको हम कंप्लीट कर देंगे। सब पार्ट बहुत दे दिए ना, इतने क्वेश्चन के पार्ट दे दिए गए हैं एकदम, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। क्या स्टैंडर्ड है पेपर का? ठीक, चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आपको नॉलेज लेना है तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। यस, आइए, ओके ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।